हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस एक्सप्लेनर चैनल। और आज हम लोग अपना न्यू टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है आवेशों का सतत वितरण, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें हम लोग देखेंगे कि वैद्युत आवेश किस प्रकार वितरित होते हैं और किस प्रकार ये बटे होते हैं और इनके वजह से कौन कौन से बल काम करते हैं, वैद्युत क्षेत्र कैसे लगता है, वो सब हम देखने वाले हैं। और इससे पहले मैंने आपको इस चैप्टर के अंदर बहुत सारे टॉपिक पहले ही पढ़ा दिए हैं। जो स्टूडेंट चैनल पर नए हैं वो हमारी डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाके क्लिक करके सारे हमारे वीडियोस देख सकते हैं। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, आवेशों का सतत वितरण किसे कहते हैं। तो देखो, जैसे हमें पता है कि प्रयोग से हमने देखा है, आवेश पर कोई बल लगता है तो हम उस आवेश को बिंदु आवेश मानते हैं, पॉइंट चार्ज लेके चलते हैं। लेकिन दुनिया में हमेशा पॉइंट चार्ज तो आपको मिलेगा ही नहीं, हमेशा एक ही आवेश पे बल थोड़ी मिलेगा। मान लो कि आपने किसी पृष्ठ के ऊपर आवेश दिया है ना, सरफेस पे दिया, कोई मेटल की शीट हुई, उस पर आपने आवेश दिया, तो आवेश क्या होगा, उसके पृष्ठ पर वितरित होगा और बहुत सारे इलेक्ट्रॉन इस पर चले जाएंगे, बहुत सारे आवेश चले जाएंगे, बहुत सारा आवेश उत्पन्न होगा। तो हम इसके एक आवेश का जो मान है उसको हम नेग्लेक्ट कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पर तो बहुत सारे आवेश हैं, आवेशों का कॉम्बिनेशन है, इसीलिए हम इसको आवेशों के सतत वितरण से पढ़ते हैं। तो देखो यहाँ पे ये लिखा हुआ है, प्रयोगों में हम इलेक्ट्रॉन पर आवेश की तुलना में बहुत अधिक आवेशों को लेते हैं, इसलिए हम आवेशों की क्वांटम प्रकृति को अनदेखा कर सकते हैं। क्वांटम प्रकृति क्या है, एक इलेक्ट्रॉन का मान, तो उस क्वांटम प्रकृति को हम लोग कर देते हैं अनदेखा और कल्पना कर सकते हैं कि आवेश एक क्षेत्र में निरंतर विभिन्न प्रकार से फैला हुआ है। इस तरह के आवेश वितरण को आवेशों का सतत वितरण कहते हैं, जिसमें आवेश सतत रूप से चारों ओर फैला हुआ होता है। तो हम प्रकृति में जितने भी बल पढ़ेंगे, वैद्युत बल, वो सतत रूप से ही पढ़ेंगे, बहुत सारे कंटिन्यूस रूप से ही पढ़ेंगे। एक आवेश को मानकर हम लोग कभी भी स्टडी नहीं करेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि बल कैसे लगता है। तो देखिए, यहाँ पर एक पृष्ठ है जिस पर आवेश वितरित है, चारों तरफ बहुत सारा आवेश वितरित है और यहाँ पर हमको निकालना है क्यू नॉट पर परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल। और क्यू नॉट से लेकर डी क्यू की ये छोटा सा आवेश हमने जो पृष्ठ पे लिया है, इसकी दूरी है स्मॉल आर। तो देखिए, क्यू नॉट पर हम निकालें कि बल कैसा लगेगा, तो कूलाम के नियम से जो बल लगता है, वो जो बल होता है उसका मान होता है कि भाई अल्प बल, थोड़ा सा जो बल लगेगा, इसको मैंने डी से लिखा, डिफ्रेंशिएशन, यानी कि अल्प बल। डी एफ बराबर क्या हो जाएगा, कूलाम के नियम से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। तो Q1 हो गया हमारा Q नॉट डी क्यू, ठीक है ना, और इसके बीच की दूरी का स्क्वायर, यानी कि यहाँ हो गया आर स्क्वायर, ठीक है ना। परिमाण ले रहे हैं, इसके वेक्टर की दिशा नहीं ले रहे अभी इसकी। तो देखो, ये इसका मान हो गया बहुत छोटे से आवेश के कारण, डी क्यू के कारण यहाँ पे लगने वाला बल। अब यहाँ पे टोटल फोर्स निकालने, अगर कुल बल निकालने, तो दोनों तरफ का हमको क्या करना पड़ेगा, इसका समाकलन करना पड़ेगा। तो देखो, बल जो हो जाएगा वो हो जाएगा F बराबर हो जाएगा, इस पूरे का कर देते हैं समाकलन, इंटीग्रेशन df, ठीक है ना। और देखो यहाँ पे हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट डी क्यू बटे आर स्क्वायर, ये हो गया हमारा। तो यहाँ से देखो, इन दोनों को कॉमन निकाल लूँ, परिवर्तन क्या हो रहा है हमारा, डी क्यू का ही तो परिवर्तन हो रहा है, बाकी तो सब एक जैसे हैं। तो यहाँ पे निकाल लिया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट बटे आर स्क्वायर, ये निकाल लिया और इंटीग्रेशन लगाया यहाँ पर डी क्यू। इतना हमारा बल काम कर रहा है। तो देखिए, अगर सतत आवेश के कारण अगर आपको बल निकालना हो तो ये हमारा फॉर्मूला इसमें यूज होगा, और ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आप इसको लर्न कर लीजिए और निकालना भी सीख लीजिए। नेक्स्ट पर आते हैं। अब देखिए, आवेशों के वितरण को और आगे बढ़ाते हैं। तो देखो, आवेशों के सतत वितरण के प्रकार, टाइप्स कितने होते हैं। तो देखो, ये 3 प्रकार के होते हैं। आवेश का सतत वितरण जो होता है, कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, 3 तरीके के होते हैं। पहले वो कहते हैं हम लोग आयतन आवेश वितरण, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। दूसरे को कहते हैं हम लोग क्षेत्रीय आवेश वितरण, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तीसरे को कहते हैं रेखीय आवेश वितरण,
लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो आवेश वितरण आपसे पूछा जाए तो ये 3 प्रकार के होते हैं। एक एक करके हम इस तीनों को एक्सप्लेन करेंगे। तो देखिए, पहला है हमारा आयतन आवेश वितरण, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो देखो, इसको ऐसे समझ सकते हो कि अगर कोई 3 डायमेंशनल फिगर है ना, चाहे कोई घन हो चाहे घनाभ हो, मतलब उसके अंदर किसी में अगर आयतन है और अगर आपने इसको आवेशित किया, आवेश दिया, तो जो आवेश होगा पूरे आयतन में यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, वितरित हो जाएगा। तो त्रिआयामी में फैला हुआ जो आवेशों का वितरण है उसे हम लोग आयतन आवेश वितरण या फिर वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। तो देखो, यहाँ पर ये लिखा हुआ है, यह एक त्रिआयामी आयतन या अंतरिक्ष के क्षेत्र V पर फैला हुआ आवेश वितरण है। और देखो, इसके अंदर इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ये वाली डेफिनेशन, किसी त्रिविमीय पृष्ठ के एकांक आयतन में उपस्थित आवेश की मात्रा को आयतन आवेश घनत्व कहते हैं। ये जो डेफिनेशन है आपकी कि आयतन आवेश घनत्व किसे कहते हैं, ये लिखने को आती है, तो आप यही लिखेंगे कि किसी त्रिविमीय पृष्ठ के एकांक आयतन में उपस्थित आवेश की मात्रा को आयतन आवेश घनत्व कहते हैं। तो देखो, आयतन आवेश घनत्व होता है, इसको हम लोग रो से प्रदर्शित करते हैं, रो से। आयतन आवेश को घनत्व को किससे प्रदर्शित करते हैं, रो से। इसका मान होता है कि आवेश पर यूनिट वॉल्यूम, एकांक आयतन में उपस्थित आवेश की मात्रा। अल्प आवेश है, अल्प आयतन है, और अगर आपको बड़ा मान लेना है इसका, है ना, बहुत सारा अगर आवेश दे रखा हो, आयतन दे रखा हो, और देखिए जनरली अगर इसको लिखें तो रो बराबर होता है आयतन आवेश घनत्व बराबर होता है आवेश बटे आयतन। एकांक आयतन पर उपस्थित आवेश की मात्रा को आयतन आवेश घनत्व कहते हैं। और आयतन का मात्रक क्या होता है, आयतन का मात्रक होता है मीटर क्यूब, आवेश का मात्रक होता है कूलाम। तो अगर मैं इसका मात्रक बताऊं तो कूलाम, आवेश का मात्रक हो गया कूलाम और आयतन का हो गया मीटर क्यूब। तो आयतन आवेश घनत्व का जो मात्रक होता है वो होता है कूलाम बटे मीटर क्यूब। और इसकी देखो विमा निकालें तो पिछले वाले वीडियो मैंने आपको बताया था कि आवेश की विमा क्या होती है, आवेश की विमा होती है AT। क्या होती है, AT। और यहाँ पे हो गया आयतन की L3, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो यहाँ से निकालूँ मैं तो ये हो जाएगा, देखो L-3, इसको ऊपर ले गए तो -3, T की पावर 1 होगी क्योंकि ऊपर ही है ये न्यूमरेटर में, अंश में A को A रख दो। तो इस तरीके से आयतन आवेश घनत्व की विमा निकल के आती है। अब देखिए दूसरा आवेश घनत्व देखते हैं। तो देखिए दूसरा आता है क्षेत्रीय आवेश वितरण, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और ये जो आवेशों का वितरण होता है वो 2 डायमेंशनल फिगर में होता है, द्विविमीय में होता है। जैसे कि कोई यहाँ पर आपकी शीट है, धातु की शीट, धातु का पृष्ठ, इस पर अगर आवेश देंगे तो आवेश कहाँ जाएगा, इसके पृष्ठ पर वितरित हो जाता है। तो इसमें आवेशों का वितरण द्विविमीय में होता है। तो देखो यहाँ पे ये लिखा हुआ है, यह एक द्विआयामी सतह है, सतह मतलब सरफेस S पर फैला हुआ आवेश वितरण होता है। और देखो यहाँ पर ये जो डेफिनेशन है, ये जो परिभाषा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि किसी द्विविमीय पृष्ठ के एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित आवेश की मात्रा को क्षेत्रीय आवेश घनत्व कहते हैं। और देखिए क्षेत्रीय आवेश घनत्व को प्रदर्शित करते हैं स्मॉल सिग्मा से। क्षेत्रीय आवेश घनत्व क्या होता है, स्मॉल सिग्मा। और यहाँ पे होता है कि भाई एकांक क्षेत्रफल पर आवेश की मात्रा क्षेत्रीय आवेश घनत्व कहलाती है। तो देखो सिग्मा बराबर हो गया Q बटे A, Q बटे A। तो देखिए A क्षेत्रफल में उपस्थित आवेश की मात्रा ये मान लो अपनी हो गई Q, एकांक में कितनी हो जाएगी, Q बटे A। और इसी को हम लोग कहते हैं क्षेत्रीय आवेश घनत्व, सिग्मा बराबर Q बटे A। इसकी विमा निकालूं अगर मैं, विमा से पहले अगर मैं मात्रक ने बताऊं इसका, तो मात्रक हो जाएगा आवेश का मात्रक कूलाम और क्षेत्रफल का होता है मीटर स्क्वायर, तो कूलाम बटे मीटर स्क्वायर। और अगर इसकी विमा निकालें क्षेत्रीय आवेश घनत्व की, ये भी इंपॉर्टेंट है विमा, तो सिग्मा बराबर हो जाता है, Q की विमा होती है AT, पिछले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था AT, और क्षेत्रफल की होती है लंबाई गुणा चौड़ाई यानी कि L2। इसको यहाँ रखें तो हमारा जो आंसर आएगा वो होगा, L को ऊपर ले जाओ, L की पावर हो जाएगी यहाँ पे -2
और यहाँ हो जाएगा T और ये हो जाएगा A, है ना। इस तरीके से इसकी जो है विमा क्षेत्रीय आवेश घनत्व की निकल के आती है। नेक्स्ट पर आते हैं अपने तीसरे वितरण पर। तो देखिए तीसरा वितरण है रेखीय आवेश वितरण, लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो देखिए इसको आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे कि अगर आपके पास में एक धातु की छड़ है, तो धातु की छड़ की लंबाई ज़्यादा है और इसका क्षेत्रफल वगैरह कम है। तो जब अगर आप इसको आवेशित करेंगे तो सारा आवेश कहाँ वितरित होगा, सभी आवेश इसका लंबाई में वितरित होगा। पूरा जो आवेश होगा ज़्यादातर किस में जाएगा, लंबाई में जाएगा। तो जो रेखीय आवेश घनत्व है ना, वो इसके लंबाई के अनुदिशी बनेगा। तो देखो ये लिखा हुआ है, यह एक आयामी वक्र या रेखा L के साथ आवेश वितरण है। लंबाई के साथ आवेश वितरण हमारा रेखीय आवेश वितरण कहलाता है। और यहाँ पे आती है इसकी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन कि किसी चालक की एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश की मात्रा रेखीय आवेश घनत्व कहलाती है। एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश की मात्रा क्या कहलाती है, रेखीय आवेश घनत्व कहलाती है। और देखिए इसे लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं, लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। और लैम्डा इक्वल टू होता है, लैम्डा बराबर होता है Q/L। एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश की मात्रा को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। और इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि देखिए L लंबाई पर उपस्थित आवेश की मात्रा Q है और एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश की मात्रा क्या हो गई, Q/L, ये हो गई। तो लैम्डा बराबर हो गया Q/L। आवेश का मात्रक होता है कूलाम और लंबाई का मात्रक होता है मीटर। तो कूलाम/मीटर रेखीय आवेश घनत्व का मात्रक हो गया। अब चलिए इसकी विमा देखते हैं। तो देखिए इसकी विमा जो होती है ये होती है लैम्डा बराबर Q की विमा हो गई AT और लंबाई की हो गई अपनी L। तो इसको अगर अंश में ले जाएं तो L की पावर -1 और ये T और A, ये इसका विमेय सूत्र हो गया, है ना। तो स्टूडेंट्स ये थी आज की इम्पॉर्टेंट क्लास जिसमें हमने देखा आवेशों का वितरण और आवेश किस प्रकार से वितरित होते हैं। और स्टूडेंट जो क्लास में नए हैं, जो हमसे जुड़ना चाहते हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे आपको इम्पॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए थैंक यू।